मित्रों, आप मुझे जानते ही होंगे। हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ कबीरदास। तो आज कुछ दोहे सुनते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। अब हम कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ देखते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे हमें तुरंत कर लेना चाहिए। तुम जो काम कल करने वाले हो उसे आज ही कर लो, बल्कि आज के लिए अगर सोच रखा है तो उसे अभी और इसी क्षण हमें उसे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमारा बहुत छोटा है और पल भर में क्या हो जाए, पल भर में प्रलय भी हो सकता है। और अगर हम उसे कल पर टालते रहे तो वह काम कभी पूरा नहीं हो सकता, और यदि प्रलय हो गई तो फिर वो काम को आप कैसे पूरा करोगे, और वह काम अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे पूरा कर लेना चाहिए। कबीरदास जी की दूसरा जो दोहा है उसका अर्थ देखिए कि कभी भी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, किंतु उन्हें पूरा करना विष अर्थात जहर पान करने के समान होता है, जहर पीने के समान होता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जो व्यक्ति कथनी के बजाय करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह जो विष है अमृत के समान हो जाता है। और अर्थात हमें कथनी में नहीं बल्कि करनी में विश्वास करना चाहिए, और हमें उस कार्य को पूरा जल्दी कर लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो काम जब की बारी आती है तो वो काम को नहीं करते। तो कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ सार्थक। हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ रहीम। तो आइए कुछ दोहे सुनते हैं हमारे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूंछ समान। तो बच्चों, अब हम रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनकी पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तब अनेक लोग तरह तरह के रिश्ते जोड़कर हमारे सगे संबंधी या रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र तो वही होता है जो विपत्ति में, दुख में या मुसीबत में हमारे काम आए, और मुसीबत में ही जो कसौटी पर खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र है। अर्थात संकट आने पर हमारे काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। ऐसे तो हमारे बहुत मित्र बन जाएंगे। जब हमारे पास पैसा होगा तो दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता तो वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो सच्चा मित्र हमारा परेशानी में मदद करे। इसके बाद हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं रहीम जी की। कवि रहीम कहते हैं कि वह मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसने विद्या नहीं पढ़ी, और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म का निर्वाह नहीं किया, यानी लौकिक सामाजिक कर्तव्य नहीं निभाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बदले में उसे यश मिले, और अपने जीवन में जिसने कभी दान भी नहीं दिया, उस व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। और रहीम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ के पशु के समान हैं, यानी उस इंसान और पशु में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को भी समान कहा गया है। अब हम मिलते हैं तुलसीदास जी से। मैं हूँ रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास। तो अब कुछ दोहे सुनते हैं हमारे भी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इन दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि घर का जो मुखिया है, प्रमुख व्यक्ति, मालिक जिसे हम कह सकते हैं, वह कैसा होना चाहिए? वो मुंह के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर में मुंह भोजन ग्रहण करके सारे शरीर को समान रूप से पुष्ट करता है, यानी शरीर के हर हिस्से में एक ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है, उसी प्रकार घर का जो प्रमुख व्यक्ति है, मालिक अर्थात मुखिया, को भी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने घर के सभी प्राणी सदस्यों तथा समाज के सभी लोगों का समुचित ढंग से पालन पोषण करना चाहिए और सभी का ध्यान भी बराबर रखना चाहिए। अगली पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें किसी से भी दुराव नहीं रखना चाहिए, यानी दूरी नहीं बनाना चाहिए। कब किस व्यक्ति का काम हमें पड़ जाए, सबके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी और नाव का आपस में संबंध होता है, नाव नदी में तैरती हुई सवारियों को नदी के पार पहुंचाती है और सदा नदी के साथ ही बनी रहती है, वह नदी से कभी भी दूरी नहीं बनाती, क्योंकि नदी और नाव दोनों का भी योग है, संजोग है, वो दोनों आपस में मिल के रहते हैं। नदी के बिना नाव अधूरी है और नाव नदी पर ही चलती है, ये हम सबको पता है। तो नाव वैसे ज़मीन पर नहीं चल सकती, नाव हमेशा नदी में ही चलती है, पानी पर ही चलती है। इसके बाद जो मैं हूँ बिहारी, और अब कुछ मेरे भी दोहे सुनते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल कुमलाए, संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में, हींग न होत सुगंध। अभी आपने बिहारी जी के दोहे सुने, अब उसका अर्थ जानिए। कवि बिहारी धन और पानी तथा मन और कमल में समानता के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार पानी का स्तर बढ़ जाने से कमल भी उसके साथ निरंतर बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे तालाब में पानी भर जाता है तो कमल जो है वो भी ऊपर उसके साथ में उड़ जाता है। उसी प्रकार धन में वृद्धि होने से मनुष्य का कमल रूपी मन भी उत्साह से बढ़ता जाता है। लेकिन जब धन और पानी में कमी आने लगती है तो ना बड़ा हुआ मन कम होता है और ना बड़ा हुआ कमल भी कम होता है, भले ही वे दोनों बुझ और मुरझा क्यों ना जाएं। तो इस प्रकार से कवि बिहारी जी ने जो समानता बताई है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम सबके लिए साबित होंगी। अगले दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि बुरी बातें सोचने वालों की संगति करने वालों को कभी भी सद्बुद्धि नहीं मिलती। जिस प्रकार कपूर के साथ हींग को भले ही कितने दिनों तक क्यों ना रखा जाए, पर हींग अपनी गंध छोड़कर कपूर की सुगंध नहीं लेती, उसके जैसी नहीं बनती। तो हमें भी, हम किसके साथ भी मित्रता करें, संगति करें, हमें उसकी बुराई ग्रहण नहीं करना है और ना ही अपनी अच्छाई छोड़ना है। जिस प्रकार से भुजंग सांप जो होता है वो चंदन से लिपटा रहता है, लेकिन चंदन कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ता, अपनी शीतलता और अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता और ना ही वो सांप का गुण ग्रहण करता है। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के। तो काल यानी कल, पल यानी क्षण, परलय यानी प्रलय, बहुरी यानी फिर, कथनी अर्थात केवल मुंह से बोलने वाले जो होते हैं ना, कथनी। करनी का अर्थ होता है उस कार्य को करके दिखाना। तज यानी छोड़ना या छोड़कर। विपदा इसका अर्थ होगा संकट या मुसीबत। तो
इस प्रकार से आपको जो शब्द है ये समझ में आ रहे होंगे। ये कुछ अलग भाषा में है। काल 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 यानी कल होगा और पल यानी क्षण होगा, परले यानी प्रलय है। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ लेना है और याद करना है। तो सच्चे अर्थात साँचे अर्थात सच्चे, मीत यानी मित्र, जस यानी यश, वृथा यानी व्यर्थ, धरे यानी ले, पशु का मतलब होगा जानवर, विवेक यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक, सलीलु यानी पानी, मुखिया मालिक या प्रमुख व्यक्ति जो होता है उसे हम मुखिया कह सकते हैं, सरोज का मतलब होगा कमल, बरु बरु का अर्थ है बल्कि, कुमलाना कुमलाना यानी मुरझा जाना यानी बुझ जाना, यहाँ मुरझा जाना, यहाँ पर इसका अर्थ होगा कुमलाना, जैसे फूल कुमला जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं। सुमति सुमति यानी सुबुद्धि यानी जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं उसे सुबुद्धि कहते हैं। कुमति यानी दुर्बुद्धि, मेल यानी मिलाकर, और आखिरी है लो यानी आग की लपट। इसके बाद में एक प्रश्न है इसमें किताब में दिया हुआ है, कुछ जोड़ियाँ मिलाओ। तो कथनी तज करनी करे, ये किसकी पंक्तियां हैं? आपको यहाँ पर कवियों के नाम भी दिए हैं ब ग्रुप में, और अ ग्रुप में उन्होंने जो कहा है। तो कथनी तज करनी करे ये कबीर की पंक्तियां हैं। सबसे हंस मिल बोलिए ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। और पशु बिन पूंछ समान ये रहीम जी की पंक्तियां हैं। और संगति सुमति न पावही ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। तो अ ग्रुप और ब ग्रुप यहाँ पर 2 ग्रुप आपको दिए गए हैं और आपको इसमें उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखना है। अब हमने यहाँ पर 2 प्रकार से उत्तर समझाए हैं। एक तीर आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा नीचे भी उत्तर अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आप जिस प्रकार से भी उत्तर लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद में हमने कुछ प्रश्न भी तैयार किए हैं। आप प्रश्न को भी अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कबीर दास जी ने कथनी और करनी के बारे में क्या कहा है? तो कबीर दास जी ने कथनी और करनी के बारे में कहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में कहना बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, किंतु उसे करना विष पीने के समान कठिन कार्य होता है। यानी बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो काम करना बहुत ही कठिन यानी विष पीने के समान होता है। किंतु जो व्यक्ति कथनी के बजाय करनी में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह जो विष होता है यह भी अमृत के समान सरल हो जाता है। तो इसलिए हमें कबीर दास जी जो बताते हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखो बच्चों, रहीम जी ने सच्चा मित्र किसे कहा है? तो रहीम जी के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में हमारा साथ दे, मुसीबत में हमारा, संकट के समय हमारे साथ खड़ा रहे, वही हमारा सच्चा मित्र है, ऐसा रहीम जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख यानी मुंह के समान होना चाहिए। तो जैसा मुंह जो होता है वो कुछ भी चीज़ें खाता है लेकिन उसको पूरे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उससे, उसी प्रकार से मुखिया को भी सभी का ध्यान रखना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो संगति के बारे में बिहारी जी क्या कहते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखो, संगति के बारे में बिहारी जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में हम रहें, हमें अपनी अच्छाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो गुण हैं, हमारे जो अच्छे गुण हैं, हमें किसी के साथ रहकर भी अपने अच्छे गुणों को त्यागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से विषधारी सांप चंदन से लिपटा रहता है लेकिन चंदन पर विषधारी सांप का कोई भी असर नहीं पड़ता, उसकी संगति का कोई भी असर नहीं पड़ता। और जो चंदन है वह अपनी शीतलता और अपनी सुगंध को, अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता, जबकि सांप विषधारी होता है। वैसे ही हमें भी अपनी दूसरों की बुराई अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक और नए प्रश्न अपनी भाषा की ओर चलते हैं जो हिंदी व्याकरण का हिस्सा है। आपको
यहाँ पर पत्ते पर दिए गए प्रत्यय से शब्द तैयार करना है और लिखना है। यहाँ पर देखिए ता, वान, इक, नी, पा और पन ये प्रत्यय हैं और प्रत्यय को आपको एक नया शब्द लगाकर प्रत्यय तैयार करना है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। तो इसको जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसा महान में ता लग गया तो ता प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर लिखा है। ता जो दो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं तो इसमें एक सफल एक शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है तो सफलता बन गया। नम्र शब्द में ता पीछे प्रत्यय लग गया तो नम्रता एक नया शब्द तैयार हो गया। बल में वान प्रत्यय लग गया, बलवान हो गया। गुण में वान प्रत्यय लग गया, गुणवान हो गया। और साहस में इक प्रत्यय लग गया, साहसिक हो गया। दिन में दैनिक एक प्रत्यय लग गया, दैनिक हो गया। कहा में नी प्रत्यय लग गया तो कहानी हो गया। और सुहाना में ई प्रत्यय लग गया, सुहानी हो गया। ठीक है। बुढ़ापा, बूढ़ा में पा प्रत्यय लग गया तो बुढ़ापा हो गया। मोटा में पा प्रत्यय लगा, मोटापा हो गया। और बचपन यहाँ पर प्रत्यय हो गया। और भोला में पन प्रत्यय लग गया तो भोलापन हो गया, बचपन और भोलापन। तो बच्चों प्रत्यय से जुड़ा हुआ अगर आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैंने प्रत्यय की, आप उसे देखकर और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप किसी अन्य विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं, आपको आपके पसंद का वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। और ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं।